मोहब्बत में पड़ा है एक जोगी, वो लड़की अप्सरा जैसी ही होगी। मोहब्बत में पड़ा है एक जोगी, वो लड़की अप्सरा जैसी ही होगी। बने हम राम होगी रामलीला, बने हम राम होगी रामलीला। बताओ तुम वहाँ सीता बनोगी, बताओ तुम वहाँ सीता बनोगी। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर 2021 में यूपीएसआई की सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपना आकलन करिएगा, पीडीएफ ग्रुप में भेज दी जाएगी कि आप इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी से लगा सकते हैं। ऑप्शन का यूज करें चाहे जैसे करें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कोशिश की है कि टाइप वाइज इसमें एक साथ रख दिया जाए, ये नहीं कि सब एक साथ कर दिया है, टाइप वाइज रखने की कोशिश की गई है। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज 4 वर्ष में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 46,500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ध्यान दिए, ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग लगाते हैं तो इसको कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी साधारण ब्याज में परसेंटेज में वृद्धि होगी तो एक साल में जो वृद्धि होगी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे 4 साल में 60% बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 15%। तो यही 15% आपका रेट हो गया, ठीक है। दर आपकी हो गई 15%, 15% रेट हो गया। अब हमें राशि दी रही है 46,500, और इस पर 15% निकालना है, ठीक है दोस्त। कितने परसेंट निकालना है, 15%। जब आप इस पर 15% निकालेंगे, देखो जीरो पहले से ही हटा दीजिए। जीरो क्या करें, पहले से हटा दें। 15 × 5 = 75, 5 हो गया, 15 × 6 = 90, 7, 15 × 6 = 60, 9 × 69। फिर इस पर 15% निकालेंगे, 2 साल की बात की है, फिर से 15% निकाल लीजिए, ठीक है। फिर से इस पर 15% ले लेते हैं हम लोग, 15% लेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, 2 आ गया, 15 में 135, 6 हो गया, 90 यानी 104, 2 अंक बाद क्या लगा लेंगे, दशमलव, ठीक। अब 2 साल का रेशियो क्या होता है आपको पता है, 2 और 1, ये तो गए। 2 साल का रेशियो क्या होगा, 2 और 1 हो जाएगा। तब 2 साल का जब रेशियो लेंगे तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 1 15, 18 1 19, 12 1 13, और इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 0.25। यहाँ पे पॉइंट लगाए, इसी को ऐड कर लीजिए, आपको CI मिल गया। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI बताना है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिल गया। ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, ठीक है। तो 13 है 14, और 14 से एक है ऑप्शन है सी वाला आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि मतलब 20% ब्याज मिला। अब बताओ अगर 20% तुमको ब्याज मिला है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एक वर्ष में 5% प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 50500 पर 5%, कितने साल बाद मिला, 2 साल के लिए ब्याज बताना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या बताना है, ब्याज। देखो 25 हो गया पहले साल, 25 पहले साल, अगले साल जाएंगे फिर इस पे 5% मिलेगा, ठीक है। अगले साल जाएंगे तो इस पे फिर से 5% मिलेगा। अब जब इस पे 5% निकालोगे, फिर से 5% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 12,625, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। वहाँ पे 2 अंक बाद लगाए तो जीरो हट गए, यहाँ पे नहीं हटे। रेशियो लिखेंगे तो 2 और 1 का होगा, यहाँ 2 यहाँ 1। देखो यहाँ तुम्हारा बन गया 50 50, ये तुम्हारा वही रहेगा 126.25, 51 से होगा, 51 एक ही में, ये वाला आंसर आपका सही हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है। अब बताओ अगर 4 वर्ष में 40% बढ़ा
सीधे सोचो 4 वर्ष में अगर 40% बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 10% ही तो बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% हो गया। अब इस 10% के लिए 2 वर्ष जाना है, कितने वर्ष जाना है, 2 वर्ष। अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 10% का सक्सेसिव आसानी से निकल सकता है, ठीक है, और 10% अगर सक्सेसिव निकालें 2 साल का तो हमारा आ जाएगा 21%, यानी यही तुम्हारा CI है दोस्त, यही क्या है, CI। राशि तुम्हारे पास कितनी है, राशि है तुम्हारा 45500, इसी का 21% निकाल दो, तुम्हारा आंसर हो गया, बस खत्म बात। अब 21% मतलब संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो देखो ये 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, 5 5 10 2 12 ये कट जाएगा, 15 9 ये भी कट जाएगा, 5 4 9 ये नहीं कटेगा, इन दोनों में से कोई एक है। अब 3 से निकल गया तो 7 से चेक कर लो, अगर 3 से निकल गया तो काहे से चेक कर लिया जाए, 7 से चेक कर लिया जाए, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, 7 से चेक कर लें, तो 7 से ये वाला तो कटेगा नहीं, ये डाटा 7 से नहीं कट रहा, ये वाला जो वैल्यू है वो आपका 7 से नहीं कट रहा, ये वाला 7 से कट जाएगा, नहीं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, कर लीजिए। 21 पंचे 105, 5 हो गया, 10 आया, ठीक है, फिर 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, फिर कैरी कितना आ गया, उधर 10 आया था ना, 5, फिर 21 चौक 84, 84 11 95, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होगी। अब बताओ अगर 20% की वृद्धि हुई है तो भाई यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 5% किस पे निकालेंगे हम लोग, 44500। अब यहाँ पे सक्सेसिव जानते हो नहीं रहेंगे, सक्सेसिव लेंगे हम तो इसका 10.25 बनेगा, जो टिपिकल हो जाएगा गुणा कराना, इसीलिए हम लोग अब इससे निकाल ले रहे हैं। अब इस पर आप 5% लीजिए पहले, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, इस पर हम लोग क्या ले लें, 5% ले लें। जब इस पर हम लोग 5% लेते हैं तो 45 पंचे होता है 225, 20 2 22, ये बन गया। फिर इस पर 5% ले लीजिए, इससे फिर से 5% ले लेते हैं, 25 पंचे 125, 22 पंचे 110, 11, यानी कि 111.25। अब जैसे ये बन गया है, 2 साल का रेशियो है 2 और 1, तो इसका गुणा करा लीजिए, 50 44, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 11.25, तो आप देख रहे होंगे 45 6 1.25, कहीं है ऐसा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%। ऑप्शन से ऐड करो, 2 वर्ष है ना, देखो जब पहले साल लेके जाएंगे 10% निकालेंगे इसका तो तुम्हारा बचेगा 2200, अब इसका अगेन 10% निकालोगे 220, और यही अंतर होता है, ऑप्शन से हिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 वर्ष में 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की तथा साधारण ब्याज का अंतर 240 है, फिर से 10% आएगा, निकाल के देख लो, यहाँ पे 2400 बनेगा, फिर 10% इसका अगेन निकालेंगे 240 आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन से करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ए ने 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया, पूरा नहीं एक हिस्सा, और शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज दर पर वाई को उधार देता है। तो मेरे पास टोटल राशि कितनी है, 26 इतना, इसमें 2 हिस्से हो गए, एक एक्स के पास गया, एक वाई के पास गया, ठीक है। एक्स वाले का है 10% रेट, वाई वाले का है 5%, ठीक। और ये पूरे राशि पर 4 वर्ष में, कितने साल में दोस्त, 4 वर्ष में 34060 का इतने जीरो राशि प्राप्त होती, मतलब ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया दोस्त, अमाउंट। ध्यान रखना, मुझे ब्याज नहीं कह रहा, 4 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए मिले, इसका मतलब क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया।
जब अमाउंट दिया गया तो पहले हम लोग यहाँ से क्या निकाल लें, ब्याज निकाल लें। और ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो जब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे 26,200 और 34,060 को जब माइनस करेंगे तो हमें ब्याज के रूप में मिलेगा 78,160। और कै साल का ब्याज है, 4 साल का। जब भी साधारण ब्याज को ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा इसको 1 साल का बना लो, ठीक है। अब 1 साल अगर ब्याज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिए, 4 एक नम 4, 19 चौक 76, 4 से 24, 4 पंचे 20। ये तुम्हारा 1 साल का ब्याज हो गया। अब यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शिफ्टिंग से लगाते हैं। हाँ, शिफ्टिंग का मेथड क्या है कि छोटे वाले के हिसाब से तोड़ दो। हम इसको तोड़ देंगे 5 + 5 में और 5% ले लेंगे कॉमन। और अब मान लेंगे कि ये 5% हमें इस पर मिल रहा है, ये 5% किस पे मिल रहा है, 26,200 पर। और 26,200 का जब आप 5% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1,310। कितना मिल जाएगा, 1,310। ध्यान दो, ब्याज होना चाहिए 1965, मिल रहा 1,310। तो कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, घटा दीजिए, 5, 5, 6, 655 हो रहा है कि नहीं, 5, 5, 6। ये 655 हुआ किसकी वजह से, इस 5% की वजह से। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 655, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 655। अगर मैं यहाँ 100% बनाना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, 20 से गुणा कर लेंगे, इधर 20 से गुणा कर देंगे। तो इधर जब 20 से गुणा मैंने कर दिया तो 100% की जो वैल्यू थी वो आपको मिल गई 13,100, ठीक। इतना तुम्हें किसकी तरफ मिला है, x की तरफ। तो x की तरफ है 13,100, तो y की वैल्यू पूछा है तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर भी यही होगा, यानी आंसर आपका डी होगा। घटाओ, यही आएगी। देखो, दो गुना ही तो लिखा, 13 दूनी 26, 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x, ए ने x को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 रुपये का एक हिस्सा दिया। शेष राशि पर वह साधारण ब्याज 4% y पर देता है। 5 साल बाद उसे कुल मिलाकर, देखो कुल मिलाकर धन दिया गया, और कुल धन का मतलब इन दोनों का अंतर ले लो। कुल धन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो मुझे ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। इस बार मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। दोनों का क्या लिया जाए, डिफरेंस। तो हमारे पास 33,280 मिश्र धन हो गया और 25,600 हमारा मूलधन हो गया। दोनों का अंतर अगर मैं ले लूँ यहाँ से तो ये जो अंतर तुमको मिलेगा वो हो जाएगा 7,680। ये कै साल का है, 5 साल का। अगर मैं इसमें 1 साल का बनाना चाहूँ तो 1 साल का जो तुम्हें ब्याज मिलेगा वो 1 साल का ब्याज तुमको मिल जाएगा 15,36। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट ही करेंगे। हमारे पास दो रेशियो दिए गए, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक है आपका 8% और एक है 4%, ठीक है। तो 8 और 4 में छोटा है 4%, तो सीधे 4% निकाल दो। वो 4% किसका निकलेगा, मूलधन का। मूलधन हमारा कितना है, 25,600। इसका जब आप 4% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,024, यानी कि हमें ब्याज मिलना चाहिए 1,024। अब ये 1,024 मिला नहीं तो मिला कितना है, अंतर ले लो, कितना ज़्यादा है कम हो रहा है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ 5, यानी 512 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 512 का। अब जब 512 का डिफरेंस आ गया है तो ये 512 वैल्यू किसकी होगी, देखो छोटे वाला जो रेट था 4, इसमें से घटा दो तो हमारे पास बचा कितना, 4%, यानी ये वैल्यू किसकी है, 4%। अब बताओ 4% की वैल्यू मिल गई तो 100% बनाने के लिए 25 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर आप 4 से डिवाइड कर दो इसे, ठीक है। अगर आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 128। अगर 1% 128 है तो 100% ये हो जाएगा। ये वैल्यू किसके लिए मिली है, जिधर दर ज़्यादा है। तो दर किसकी ज़्यादा, x, यानी x के हिस्से में वैल्यू आ रही 12,800। y के हिस्से में ले जाएंगे, देखो दुगुना ही लिखा है, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो y के भी पास कितना है, 12,800। क्लियर, यानी आंसर हो गया बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। क्या लिखा, एक व्यक्ति ने क्रमशः 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 रुपये को विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि, देखो इस बार आपको साधारण ब्याज ही दे दिया, कुल राशि है 8,900 रुपये, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी योजना में।
अगर यहाँ पर मैं अगर 1 साल का बनाऊंगा तो ब्रेक करते समय मुझे 12.5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो 12.5 निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो इसको देखो कै साल का, 2 साल का, तो हम 2 साल का बना ले रहे हैं। 2 साल को बनाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 25%, 30%, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया। छोटा क्या है? 25। तो अब हम सीधे 25% निकाल लेते हैं। सीधे कितना निकाल लेते हैं? 25%। अब 25% अगर निकालना कठिन है तो आप 4 से भाग कर देना, बात वही आएगी। तो जब हम 25% निकालेंगे मूलधन पर, यानी इस मूलधन पर, तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 7875। ठीक है, लेकिन ब्याज होना कितना चाहिए था? 2 साल का। 2 साल का ब्याज होना चाहिए 8900। 2 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? 8900। और इसके अंतर कितना हो गया? फिर अंतर हो गया 1025। ये अंतर किसकी वजह से? इन दोनों में जो अंतर है, यानी 5%। ठीक है, तो 5% की वैल्यू इतनी होगी, तो 100% के लिए 20 से क्या कर दें? गुणा कर दें। जब हम 20 से गुणा कर देंगे तो इधर आपका बन जाएगा 100% और इधर साइड तुम्हारा बन जाएगा 20,500। ये वैल्यू किसकी है? बी की, क्योंकि ज़्यादा ये है, यानी ये वैल्यू बी के लिए हो गई। तो फिर जब ये बी के लिए हो गई तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए तुम्हारा जो टोटल है 31,500, इसमें से 20,500 माइनस कर दो, यानी कि 11,000 आपका आंसर हो गया, ए वाला। बात समझ गए? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज़ें और शॉर्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है। ए ने एक्स को 9% साधारण ब्याज पर 26,000 रुपये का हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को 4% ब्याज की दर पर वाई को दिया। 5 वर्ष बाद उसने कुल मिलाकर 33,800 रुपये मिलता है। इसको करेक्ट कर लेना, ब्याज नहीं, 33,800 रुपये मिलता है। ठीक है, क्योंकि ब्याज इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, तो ठीक है इतने रुपए मिलता है। तो उधार दी गई राशि, वाई को उधार दी गई राशि। ठीक है, किसकी राशि पूछना चाह रहा है? वाई। क्लियर? देखिए छोटा देखो यहाँ पर राशि दे दिया ना, तो पहले ब्याज बनाएंगे। जब राशि दे दिया तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ब्याज बनाएंगे। ब्याज बनाने के लिए क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर लेंगे मिश्र धन 33,800 में से हम माइनस करेंगे 26,000। कितना माइनस कर देंगे? 26,000। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7800। अच्छा ये ब्याज है कितने साल का? देखो 5 साल लिखा है ना, 5 साल। तो 1 साल में क्या मिलेगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 15 बजे 75, 3 बच गया, 15 छक्के 30, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो 1560 है। ठीक है, छोटा ब्याज कितना है? 4%। तो अगर मैं पूरे मूलधन पर 4% का ब्याज ले लूँ, जो हमारा पूरा मूलधन है 26,000, इस पर अगर 4% का ब्याज लूँ तो जो हमें ब्याज मिलेगा, देखो 2 जीरो कट गए, जीरो आ गया, 6 चौक 24 की 4, 8 2 10, 1040 आएगा। ठीक है, अब ब्याज में अंतर कितना हो गया? ब्याज में अंतर कितना हो गया? तो अंतर आपका हो गया है 520 का। ये 520 किसकी वजह से? तो देखो 4%, 9% का अंतर आ जाएगा, यानी 5%। इसकी वजह से 5%। अब अगर इसे मुझे 100 बनाना है, क्या बनाना है दोस्त? 100, तो 20 से गुणा कर लिया जाए। ठीक, जब 20 से गुणा करेंगे तो 52 दूना 104, यानी कि 10,400 हो जाएगा। ये 10,400 किसको मिला? जिसका ज़्यादा है, यानी एक्स को। तो वाई के लिए क्या मिलेगा? वाई के लिए तुमको मिल जाएगा 26,000 में से 10,400 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 605 1, यानी 15,600। ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर जोनाथन ने रुपये 18,500 को 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 15% और 12.5% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज की कुल राशि 5,225 थी। तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी? तो योजना ए में निवेश की गई राशि पूछा है। देखो यहाँ पर अगर हम 12.5 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसको 2 साल का ही बना लेते हैं। तो ए में 2 साल के लिए तुमको मिलेगा 30% और बी में तुमको मिलेगा 25%। बात समझ गए? और 2 साल का जो टोटल ब्याज है वो तुम्हारा है 5,225। हमारा काम क्या होगा कि छोटा वाला, नहीं ये, इसको डायरेक्ट यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, ये को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं किस पर?
18,500 पे। तो 18,500 का जब आप 25% ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आपको मिल जाएगा 4625। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अंतर आ गया है भाई। देखो अंतर आएगा ना, जाहिर सी बात है जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको अंतर मिलेगा। तो जब अंतर आया है तो अंतर आया कितने का है, 600 का। ठीक है, ये 600 का अंतर किसकी वजह से, ये ज़्यादा लाया है। कितना ज़्यादा लाया है, 5%। 5% की वजह से। अब बताओ अगर 5% की वैल्यू 600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12,000। बात क्लियर। ये 12,000 किसका मिला, ज़्यादा वाले को, यानी ए वाले को, और ए का ही पूछा है, आंसर बी आपका सही होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है श्री जैकब। श्री जैकब ने 20% और 7.5% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में 17,500 रुपये की राशि का निवेश किया। 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज 3,775 है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है, योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है। अब देखिए यहाँ दशमलव बन गया ना, तो इसको बढ़ा देते हैं, सीधे 2 साल बना देते हैं। ये हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा 40%। ठीक, मेरा काम क्या है, सीधे छोटा वाला निकालो। और ये 15% किसका निकलेगा, मूलधन का। मूलधन हमारा कितना है, 17,500। इसका हम कितना निकाल लेंगे, 15%। इसका जब आप 15% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2,625। ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज वास्तव में है कितना, 3,775। ब्याज आपका है 3,775। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस आपका मिलेगा 1150। ये डिफरेंस किसकी वजह से है, क्योंकि ये ज़्यादा लेकर आया है। और ये कितना ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा लेकर आया है, तो 50 में से 15 कम करके, यानी 25 ज़्यादा लेके आया। कोई दिक्कत। तो 25% की वैल्यू तुमको ये मिल गई। अब मुझे बनाना 100%, 4 से गुणा करना है। सीधे सीधे आप ऐसे देखिए, 25% को 100% बनाना है, गुणा कैसे करेंगे, 4 से। जब आप 4 से गुणा करेंगे तो घर चौक 44 तो 46, यानी कि 4600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है। ठीक है, बाकी एलिगेशन से लगते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति 30,500 रुपये की धनराशि को विभाजित करके ए और बी दो विभिन्न योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। और 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धन 8,525 है। ब्याज है 8,525। देखो 12.5 है ना, तो सीधे 2 साल का बना लेते हैं। 12.5 मतलब 25% और 15 मतलब 30%। ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया। हम क्या निकालेंगे, 25%। और 25% किसका निकालेंगे, 30,500 का। ठीक है, 30,500 का। 30,500 का 25% निकाल लीजिए। 25 से 125, 25 या 75, 76 माइनस कर लीजिए सीधे सीधे। ये तरीका ऐसा है जिससे आपके आंसर जल्दी आते हैं। तो जब माइनस करेंगे 0 0, इधर हो गया 9, यानी 900। ये 900 किसकी वजह से, क्योंकि बी ज़्यादा लिया है। कितना ज़्यादा लिया है, 5%। तो 5% की वैल्यू अगर 900 है तो 100% मतलब 20 से गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18,000। बात समझ में आ गई कि नहीं। 9 दूनी 18,000 आपका हो गया बी का मान, क्योंकि ज़्यादा किधर है, बी। हमसे पूछा किसका है, ए का। ए का पूछ रहा है तो टोटल हमारा कितना था, 30,500। इसमें से 18,000 क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। 18,000 माइनस कर दीजिए, 12,500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति रुपये 32,500 को विभाजित करके दो विभिन्न योजना ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की कुल अर्जित राशि 9,175 है। देखो अर्जित राशि यानी ब्याज दिया गया 12.5 और 15, फिर से आप बना लीजिए 25 और 30। ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया। हमें 25% निकालना है किस पर, 32,500 पर। 32,500 पर हम लोग 25% निकालेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा 8125। लेकिन ब्याज होना कितना चाहिए, 9,175। ठीक है, ब्याज होना कितना चाहिए, 9,175। यानी कि अंतर कितने का हो गया दोस्त, इधर तुम्हारा मिल गया 50 0 1,
और ये किसके बराबर है? 5% के बराबर। देखो अंतर कितने का है? 5% के बराबर। अगर 5% की वैल्यू इतनी है तो बताओ 100% के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो जब 20 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 21,000। कितना हो गया दोस्त? 21,000। ये वैल्यू किसको मिली है? जिसका रेट ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू बी की मिली। हमसे पूछा ए का है तो 32,500 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 32,500 में से माइनस करना है तो 11,500 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने 21,500 रुपये 21,500 रुपये को विभाजित करके 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजना ए और बी में निवेश किया। ठीक है, जैसे ही निवेश किया तो ए के हिस्से में हो गया 25% और बी के हिस्से में हो गया 30%। इस बार हमको 25% निकालना किसका है? 21,500 का। 21,500 का जब आप 25% निकालेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 पंचे 125, 25 से 25, 25 दूनी 50, यानी कि 5375। क्लियर? और आपके पास है 1650 टोटल है ना, 6150 हमारा टोटल है। घटा दीजिए भाई, टोटल ब्याज 2 साल का यही तो है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर ले रहे हैं। जब माइनस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ज़्यादा हो रहा है वो हो रहा है 775, 7,775। किसकी वजह से? ये जो ज़्यादा लिए बैठा है 5%, तो उसी 5% की वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, अब बताओ 5% ये है तो 100% के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो सीधे 20 से गुणा कर दो। जब इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ये 1.5 हो गया, ये 14 15, यानी 15,500 हो गया। ठीक है, अब बताओ टोटल 15,500 है, ये किसके लिए है? ये बी के लिए है। हमसे पूछा किसका है? ए का। तो 21,500 में से क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। 21,500 से माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 6,000। क्लियर है बात? आंसर हो गया 6,000। नेक्स्ट देखो, सारे क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ रखे जिससे आपको जल्दी क्लियर होता रहे। अगला कह रहा है मिस्टर जॉनसन, सॉरी मिस्टर ए ने ए 9% साधारण ब्याज पर एक्स को 25,800 रुपये का एक हिस्सा उधार देता है और शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 4 वर्ष के बाद कुल मिलाकर 35,540 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इस बार ब्याज नहीं राशि दिया। राशि का मतलब मिश्रधन दिया। मिश्रधन दिया तो पहले ब्याज बनाएंगे अंतर लेके, पहले ब्याज बनाएंगे अंतर लेके। तो मिश्रधन हमारा है 33,540, इसमें से हम घटाएंगे 25,800। जब आप माइनस करेंगे तो हमें 4 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 7,740। अगर मैं इसको 1 साल का बनाऊंगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, बचा 140 और 35 आ जाएगा 35। 1 साल का ब्याज हमारा 1935 होगा। क्लियर है? अब देखो हमारे पास रेट दो है, 9% और 5%। ठीक है, हमें 5% निकालना है। ठीक है, और 5% किसका निकालेंगे? 25,800 का। 25,800 का जब 5% निकालेंगे तो मिलेगा 8 5 40 का 0, 50 25 4 29, 5 2 10 2 12, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर ले रहे हैं। इसको क्या कर लिया जाए? माइनस कर लिया जाए। जब हम इसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 645। ठीक है, अच्छा ये कितने की वैल्यू है? इधर 9% रेट लिखा है, इधर 5% लिखा है, दोनों के अंतर का। 9 और 5 का अंतर कितना होगा? 4%। अगर 4% का इतना है तो 100% क्या होगा? 25 से गुणा कर लिया जाए। 25 से जब आप गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 16,125। ये किसके लिए है? जिसका रेट ज़्यादा है, यानी ये एक्स के लिए। ये वैल्यू किसके लिए बन गई? एक्स के लिए। हमसे पूछ किसका रहा है? वाई का। जब आप वाई का निकालेंगे तो वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25,800 में से 16,125 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू तुमको मिल जाएगी 9,675। 9,675, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन क्रमशः 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में 19,500 रुपये को निवेश करते हैं। 2 वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि। देखो साधारण ब्याज दे दिया। ठीक है, जब साधारण ब्याज दे दिया तो अब ज़्यादा सोचना नहीं है। ये तुम्हारा बन जाएगा 30%, ये बन जाएगा 25%। तो सीधे 25% निकाल लिया जाए।
सीधे क्या निकाल लिया जाए दोस्त, 25%। और जब 25% निकालोगे मूलधन यानी इसका, तो इसका 25% होगा 4875। ठीक, 2 साल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन 2 साल का ब्याज है कितना, 6125। तो अंतर कितने का आ गया दोस्त, अंतर आपका आ गया है, जरा साल को लो इसको यहाँ पे 0 5 2 1 1250। कै परसेंट के डिफरेंस की वजह से, 5% के डिफरेंस की वजह से, तो 5% की वैल्यू ये हो गई। अब अगर मुझे 100% निकालना है तो इसको 20 से क्या कर दें, गुणा कर दें। जैसे ही 20 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। क्लियर हो गई बात। आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मिस्टर जॉनसन ने 19,500 रुपये 19,500 रुपये 30% और 12.5% के साधारण ब्याज पर ए और बी की 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 7,675 है तो जॉनी की योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ए में निवेश की गई राशि बतानी है। देखो 2 साल के लिए बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, ये तुम्हारा 25 है रहेगा, दोगुना करेंगे कितना होगा, 25 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। डाउट है, अब सीधे 25% में निकालूंगा किस पे, 19,500 पे, और 19,500 पे 25% अभी आप निकाले थे 4875। ठीक है, लेकिन है कितना, 7675। तो इसको जब आप माइनस करेंगे, तो आप देख लो एक तरफ तो आपका ये डबल जीरो हो गया, इधर बचा 8 और इधर बचा 2। ये कितने की वैल्यू है, अब ये वैल्यू है तुम्हारे इसके डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस कितने का, 35%। 35% की वैल्यू ये है, 7 से काट दो, 7 पचे 35, 7 चौक 28, यानी 5% की वैल्यू 400। तो 100% कितना हो जाएगा, 8,000, यानी 20 से गुणा कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 23,500 रुपये को विभाजित करके 2 योजनाओं ए और बी में 12.5% और 15% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 7600 रुपये है तो योजना ए में निवेशित की गई राशि क्या है। देखो योजना ए में अगर आप इस बार बनाएंगे तो योजना ए में आपको मिलेगा 25%। देखो यहाँ 12.5 है ना, ए में तुमको मिलेगा 25%, बी में मिलेगा 30%। ठीक है, अब सीधे हम इस पर 25% निकाल ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं, सीधे इस पर क्या परसेंट निकाल लिया जाए, 25%। तो 235 का 25% जब आप निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5875। लेकिन ब्याज है कितना, 6700। ब्याज आपका कितना है, 6700। माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 25, इधर बचा 8, यानी आपका 825 रुपये ब्याज का अंतर आया। ये अंतर किसकी वजह से, ई भाई साहब की वजह से, यानी 5% की वैल्यू आपको दी गई। अब अगर यहाँ से आप 100% बनाएंगे तो 20 से क्या करेंगे, गुणा। जब 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16,500। ये हो गया 100%। ये किसकी तरफ जाएगा, जिधर ब्याज ज़्यादा है, यानी बी की वैल्यू हो गई। अब बताओ अगर बी की वैल्यू 16,500 है तो ए का निकालने के लिए 23,500 से माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। वो 23,500 से माइनस करेंगे तो 16,723, यानी सीधे 7,000 आपका आंसर हो गया। ये ए के हिस्से में आ गया। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 22,500 रुपये को विभाजित करके 2 योजना ए और बी में 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो ए में देखो तुमको कितना मिल जाएगा, ए में तुमको मिलेगा 25%, बी पे मिलेगा 30%। छोटा वाला 25 है ना, तो सीधे 25% निकाल दो। सीधे कितना निकाल लिया जाए, 25%। तो 22,500 का 25% आप निकालिए, मिल जाएगा 5625। लेकिन ब्याज है कितना, 6425। डिफरेंस ले लीजिए। क्या ले लिया जाए, डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लेंगे तो 800 का मिलेगा। अच्छा, ये 800 किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5%। अगर 5% की वैल्यू 800 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16, यानी 16,000। अब बताओ अगर बी के पास 16 आ रहा है तो ए का पूछा है, यानी अंतर लेना है। 22,500 में से 16,000 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए।
तो 6500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि 19 वर्ष में अपने आप से 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि 21 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। देखो, जब भी ब्याज में गुना का क्वेश्चन आए, अपने का गुना हो रहा है तो ब्याज एक कम करके लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 19 वर्ष में जो ब्याज मिला है 3 गुना, यानी एक कम 2 ब्याज मिला है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कितने वर्ष में ये हो जाएगा 20 गुना। तो कै गुना हुआ है दोस्त, 10 हुआ ना, इधर भी 10 कर दो यानी 190। ठीक है, इन केस गुना नहीं बन रहा कभी तो क्रॉस कराया जाता है, इनको इधर गुणा, इनको इधर गुणा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 19 गुणे 20 बराबर टी गुणे 2, 2 से काट दो, यहाँ 10 हो गया, 10 गुणे 19 190 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेश धन 18 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में यह धनराशि 19 गुना हो जाएगी। तो देखो 18 साल में कै गुना हुआ, 3 गुना मतलब 2 ब्याज मिला, तो कितने साल में 19 गुना होगा, यानी ब्याज आपका 18 होगा, तो कै गुना हुआ 9, इधर भी कै गुना हो जाएगा 9 गुना, इधर भी कितने गुना होगा 9 गुना, तो 18 गुणे 9, 18 में ये 162, यानी ये आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 15 गुना हो जाएगा। तो 16 वर्ष में 3 गुना यानी 2 का ब्याज मिला, तो कितने वर्ष में 15 गुना यानी 14 का ब्याज मिलेगा। तो कैसे गुणा हुआ, 7 से, यहाँ भी कैसे गुणा होगा, 7 से, 16 सत्ते 112, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 5 गुनी हो जाती है, तो यह 25 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखो 10 वर्ष में कै गुनी हुई है, 5, यानी 1 कम 4, तो 25 वर्ष में कै गुनी होगी ये तुमको बताना है, ये तो करना है। अब क्रॉस करा दो, इधर और इधर का गुणा, जब गुणा कराएंगे देखो इधर तुम्हारा हो गया 10, आप चाहो तो 2.5 गुना लिख सकते थे, इधर 2.5 गुना लिखा ना, इधर इधर भी 2.5 गुना कर सकते थे। 10 गुणे n बराबर 25 चौके 100, n की वैल्यू कितनी होगी 10। ये 10 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ 4 लिखा है, 5 था तो 4 की यानी 1 कम, तो अगर यहाँ 10 आया है तो राशि कितनी रही होगी, 11 गुना, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब 5 था तो मैंने कम करके लिखा है, और अगर मैंने 4 निकाला है तो एक बढ़ाकर 5 करेंगे, उसी तरह अगर 10 निकला है तो एक बढ़ाकर 11 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगी। तो बताओ 15 वर्ष में 3 गुना यानी ब्याज 2 मिला, तो कितने वर्ष में 13 गुना यानी ब्याज 12 मिलेगा। तो कै गुना लिखा इधर 6, इधर भी 6 से गुणा, 15 छक्के 90 आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई राशि 17 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी। तो 17 वर्ष में 3 गुनी मतलब ब्याज 2 का, तो कितने वर्ष में 17 गुनी यानी ब्याज 16 का। ठीक, तो कै गुना हो रहा है 8 गुना, इधर भी कै गुना हो जाएगा 8 गुना, यानी कि 136। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 52 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष में कै गुना हुई, 2 गुनी यानी ब्याज 1 का, तो कितने वर्ष में 52 गुनी यानी ब्याज 51, तो कै गुना लिखा है 51 गुना, तो इधर भी कै गुना हो जाएगा 51 गुना, यानी कि 153। ठीक, नेक्स्ट देखो। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्ष में अपने का 7 गुना हो जाता है, 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। देखो 12 वर्ष में 7 गुना यानी 6 हुआ। ठीक है, तो 24 वर्ष में कितना होगा ये निकालना है, तो कै गुना लिखा है 2 गुना, इधर भी कर दो 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, लेकिन इसमें एक बढ़ाकर राशि मिलेगी यानी 13, ये हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, हमें राशि बतानी है तो एक बढ़ा देंगे, आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 48 गुनी हो जाएगी। 3.5 वर्ष 3.5 में हो जाती 2 गुना यानी कि 1 ब्याज, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 48 मतलब 47 का ब्याज। 48 गुना हुई तो ब्याज कितने का मिला 47, यानी कि कै गुना लिखा है 47 गुना, तो इधर भी कै गुना करेंगे 47 गुना।
ठीक, अब 47 गुना करना है तो ये जरूरी नहीं कि आप 47 से गुणा कराए लोगों, सीधे 5 का प्रॉपर्टी चेक, सॉरी 5 करें 7, क्योंकि 5 से तो सारे ही कट रहे हैं, जो डाटा 7 से कट जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना भाई? 35 में 7 छुपा हुआ है कि नहीं हुआ है? 35 में अगर 7 छुपा है तो जो डाटा 7 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्ष में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए 40 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में 4 गुनी यानी 3 का ब्याज, तो 40 वर्ष में कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक, क्रॉस करा लेते हैं, देखो इधर, या फिर आप काट सकते हो 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12, कै गुना हो गया 10, इधर भी कै गुना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे वैल्यू 10 मिल जाएगी, एक बढ़ेगा यानी 11 गुना। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है कि एक धनराशि 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। 2.5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2.5 वर्ष में, यानी 2.5 ईयर में हो जाती है 2 गुनी यानी 1, तो कह रहा है कितने वर्ष में 42 गुना यानी 41 मिल जाए। तो कै गुना लिखा है 41, तो इधर भी कै गुना होगा 41। ठीक है, अब 41 से गुणा नहीं कराना है, संख्या 25 से कटे वही आंसर होगा, तो ये 25 से नहीं कटेगा, लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे हैं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये सही हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि अपने आप की 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में वो अपने आप की 49 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में हुई है 2 गुना यानी 1 का ब्याज, तो कितने साल में 49 गुना यानी 48 का ब्याज। तो कैसे गुणा हुआ? 48 से, तो इधर भी कैसे गुणा? 48 से। बात समझ में आ रही? अब देखो 48 से गुणा अगर तुमको कठिन लग रहा है तो 3 से कटना चाहिए कि नहीं, 3 गुणे 48 होगा, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 5 4 9 ये भी नहीं कटेगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 50 गुनी होगी। 2.5 वर्ष में 2 गुनी यानी 1 का ब्याज, तो कितने वर्ष में 50 गुनी यानी 49 का ब्याज। अब 25 गुणे चाहे 49 कर लेना, या फिर आप प्रॉपर्टी 7 की चेक कर लेना। ठीक है, 25 गुणे 49 कर लो या प्रॉपर्टी 7 की चेक कर लो, बात सेम है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 45 गुनी हो जाएगी। तो 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में 2 गुनी यानी 1 ब्याज, तो 45 गुनी यानी ब्याज कितने का? 44 का। तो कै गुना लिखा है? 44, इधर भी कै गुना हो जाए? 44। अब 44 गुना होने का मतलब देखो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है ना, 11 का गुणा इसमें, तो 11 से कौन कट रहा है? और कोई संख्या 11 से कट रही? नहीं कट रही, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला। नेक्स्ट देखो, कह रहा है साधारण ब्याज की तहत प्रतिवर्ष 28% की दर पर 22,050 रुपये 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करूँ। देखो क्या वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है? मिश्रधन की। ठीक है, हमें बताना है मिश्रधन। तो चलिए भाई मिश्रधन निकालते हैं हम लोग। जब मिश्रधन निकालेंगे तो देखो 28% 8 साल, 28% 8 साल, तो 28% 8 साल का मतलब हमको ब्याज कितना मिल जाएगा? गुणा करा दो, 224% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज कितना मिल गया? 224%। और अगर 224% ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा? 324%। सीधे तुमको निकालना है 22,050 का 324%। बस बात खत्म। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है इसमें? अगर डाटा कट रहा है तो आप काट दीजिए, बाकी फिर आप आंसर लगाइए। अब आंसर कैसे हिट किया जाए यही समस्या है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा 22,50 लिखा है ये 9 से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर ये 9 से कटा है तो जो आंसर होगा वो भी 9 से कटेगा। वो भी 9 से क्या होगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो हम सीधे ऑप्शन देखते हैं कौन 9 से कट रहा है। तो देखो ये तो 9 से कटेगा नहीं, 7 2 9, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं कटेगा, 7 2 9,
4 4 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 9, 4 4 8 1 9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। बात समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर से 21,950 रुपये पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन क्या होगा। देखो मिश्रधन जो भी आएगा वो ब्याज पे ही, इस पे मूलधन पे निकलेगा। तो मूलधन देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इस बार 9 का नहीं है। तो इधर साइड चेक कर लेते हैं, ठीक है, इधर चेक करते हैं। जब इधर हम चेक कर रहे हैं, देखो 27% है कि नहीं 9 का मल्टीपल है दोस्त। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो जो भी ब्याज मिलेगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। हर जगह मिश्रधन नहीं चेक करना, ब्याज भी चेक कर लो। तो ब्याज मिलने का मतलब क्या होगा, मूलधन माइनस मिश्रधन, यानी इसका ऑप्शन के साथ घटाने पर 9 से कट जाए। तो देखो इसको 9 से काट दे रहे हैं तो कट गया, यहाँ बचा कितना 8 बचा है ना। अब इस 8 को हम इनमें से घटाएंगे, जिसमें से 9 कट गया वही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर 5 4 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 5 4 9 यानी 0, 0 में से 8 जाएगा तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 4 9, 6 3 9, 5 2 7, कटेगा नहीं, हटेगा, ये भी नहीं होगा। 6 3 9, 5 4 9, 5 3 8, 8 से 8 गया 0, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। इधर भी चेक कर लेते हैं, 5 4 9, 6 3 9, 5 5 10, ये भी नहीं होगा, नहीं यही आंसर होगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मिश्रधन नहीं मिला रहा हूँ, मैं सीधे ब्याज देख रहा हूँ। और ब्याज क्या होता है, मूलधन माइनस मिश्रधन। तो अगर 9 का मल्टीपल ब्याज है तो मूलधन माइनस मिश्रधन का मल्टीपल भी 9 का ब्याज होगा। बात को एकदम गहराई से समझने की कोशिश करना दोस्त, मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं फिर आप गुणा कराते रह जाओगे, इतने लंबे आंसर आएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे हम निकालें कैसे। बतिया समझ गए कि नहीं। हर चीज़ को छोटा करने का जुगाड़ होता है दुनिया में, और उसी को हम कर रहे हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 वर्ष के लिए 21% वार्षिक ब्याज की दर से 21,350 रुपये पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले थोड़ा सा ओरली चेक कर लिया जाए। अगर मैं 21% निकालूंगा तो ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 3 8 1 9 2 11, ये भी 9 का नहीं, लेकिन 3 का मल्टीपल 21 है। 3 का मल्टीपल 21 है कि नहीं, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। 3 से 3 खत्म, 5 1 6 खत्म, यानी 2 आया। अब जिसका ऑप्शन के साथ अंतर 3 से कटेगा वही आंसर होगा। तो देखो अगर मैं इसमें देखूं तो 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 7 3 से 3 खत्म। अब 7 से 2 गया तो 5 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 3 8 2 गया 6 आया, ये कट जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, 5 4 9 खत्म, 3 से 3 खत्म, 7 5 12 खत्म, 2 बचा, नहीं कटेगा। इधर देखते हैं 5 4 9 खत्म, ठीक, 3 खत्म, 5 1 6 खत्म, 7 से 2 गया 5 आया, ये भी नहीं कटेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बिना हल किए आप आंसर निकालिए। ऐसा तरीका अभी तक आप सीखे नहीं होंगे दोस्त, अभी तक आपको ये तरीके की जानकारी नहीं हुई। ऐसा तरीका मैं सिखा दूंगा, कैलकुलेशन ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप बैठ के 27 गुणे 7 गुणे इतना करते रहोगे, उम्र बीत जाएगी खाली इसी को सॉल्व करने में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, 52,734.5। ठीक, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ब्याज को निकाल रहा हूँ, एसआई। और एसआई हमारा क्या होता है, ए माइनस पी। भाई अगर ये 3 से कटा, ये 3 से कटा, तो अंतर भी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमने अंतर को 3 से काटा है, यानी इन दोनों का अंतर 3 से कटना चाहिए, बस बात खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, चलो दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 22,150 रुपये 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। तो देखो जब 9 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रधन आप निकालेंगे तो अब 29 का गुणा कठिन हो जाएगा। तो हम ये देख ले रहे हैं कि जब हम ब्याज बनाएंगे तो 9 गुणा 29 लिखेंगे, तो यानी ब्याज जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो ब्याज मिलेगा कैसा, मूलधन माइनस मिश्रधन से। तो मूलधन देखो 9 से कट नहीं रहा, लेकिन मूलधन 9 से कटेगा नहीं, तो यहाँ शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब ये एक शेष जिस ऑप्शन से घटाने पर 9 से कटेगा वही आंसर होगा। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 9 खत्म हो गया, 7 से 13 5 18 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 1। 1 से 1 घट गया 0, यानी ये कट जाएगा 9 से, यही आंसर हो जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, अंतर कट जाएगा, ब्याज जो आएगा वो 9 से कट जाएगा। ये देखो 9 से 9 खत्म, 14 5 19 1 20, ये नहीं देगा अंतर,
इसको हटाओ। यहाँ पे देखते हैं 9 से 9 खत्म, 5 5 10 7 18, ये पूरा खत्म हो गया, नहीं 0 बचा, 0 से गया 1, ये भी नहीं देगा। 9 से 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 5 12 से गया 10, ये भी नहीं देगा, ये भी खत्म, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया बिना हल किए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्षों के लिए 22% प्रतिवर्ष की दर से 22% प्रतिवर्ष की दर से 21,450 रुपये पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन। तो देखो जो मिश्रधन मिलेगा, जो भी मिश्रधन मिलेगा वो 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं। देखो ये वाला डाटा तुम्हारा 3 से कट रहा, ठीक है, तो हम चेक करते हैं 3 का मल्टीपल। ठीक, अब 3 का मल्टीपल लेकिन किसका चेक करेंगे? ब्याज का। ठीक है, किसका चेक करेंगे? ब्याज का। और ब्याज कैसे चेक होगा? अंतर तुम्हारा 3 का कट जाए, तो अगर हम इसको यहाँ 3 से काट दिया यानी 0, ठीक है, तो जो भी इसमें 0 देगा यानी शेष 0 देगा वही सही होगा। तो देखो ये तो दे नहीं रहा, इसमें चेक करते हैं 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये हो सकता है। 7 2 9 खत्म, 5 2 7, ये नहीं होगा। 5 4 9 8, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सही हो गया? बी वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोशिश करो चीज़ों को डायरेक्ट समझने की, कोशिश किया जाए चीज़ों को डायरेक्ट समझने की, अदरवाइज समय बहुत लग जाएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे, अगला हमसे आगे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22,450 रुपये पर 13 वर्ष में 33% वार्षिक ब्याज की दर के तहत मिश्रधन क्या होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 13 वर्ष के लिए जब 33% निकालेंगे तो डाटा 3 से कटता हुआ मिलेगा कि नहीं? ब्याज का मिल जाएगा दोस्त। 33% जैसे निकालेंगे डाटा जो ब्याज का होगा वो 33 से कटता मिलेगा कि नहीं? 33 है तो 3 है, कट जाएगा। जैसे ही 3 का मिल गया, अब ध्यान दो यहाँ पर इसमें सॉल्व करते हैं। 4 2 6, 5 2 7। अब 7 को चाहे तुम 1 लिख के बना दो, चाहे जैसे, ठीक है, हम 1 लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शेष 1 बच जाएगा। ठीक, अब नीचे जिसके अंतर के साथ 1 घटाने पर आंसर 3 से कटेगा वही आंसर होगा। देखो 6 से 6 खत्म, 8 7 15 खत्म, 5 1 6 खत्म, यहाँ 0 बचा तो इसको कटने का कोई सवाल नहीं। इसमें देखो 8 1 9, 6 खत्म हो गया, 7 5 12 खत्म हो गया, 1 का 1 अंतर 0 हो गया, यानी ये कट सकता है। आगे देखते हैं 7 5 12, 6 से 6, 8 3 11 12, पूरा कट गया, 0 आ गया, अंतर 1 होगा, नहीं कटेगा, ये भी खत्म। इधर देखो 6 खत्म, 7 5 12 खत्म, ठीक, 2 1 3 खत्म, 8 से 1 गया, 7 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म, यानी आंसर आपका हो गया बी वाला। आप देख रहे हैं बिना गुणा कराए आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 22,350 32% साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करें। देखो 12 वर्ष का तुमको मिश्रधन बताना है, ठीक है। अब 12 वर्ष का मिश्रधन बताना, तो मिश्रधन की तरफ अभी मत जाओ क्योंकि 32 12 बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। हम सीधे देख रहे हैं मल्टीपल, अगर 12 लिखा है तो इसको इसमें गुणा कराएंगे तो 3 का मल्टीपल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही 3 का मल्टीपल मिल गया, ठीक, तो सीधे यहाँ पर देखो मूलधन पे, मूलधन पर जब हम निकालेंगे 3 का मल्टीपल तो 5 4 9, 3 खत्म, यानी 0 बचा। अब 0 आए या 0 से घटाने पर 3 से कटे वही सही होगा। तो देखो 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 बचा, ये नहीं होगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। 8 1 9 खत्म, 7 4 11 1 12, ये कट सकता है क्योंकि ये 3 से पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखते हैं 6 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 बचा, ये नहीं होगा। 7 2 9 खत्म, 7 4 11, ये भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन कौन सही हो गया? बी वाला। आप देखेंगे चीज़ें इतनी आसान हो जा रही हैं कि आपको समय ही नहीं लग रहा लगाने में, बाकी आप बहुत लंबा कैलकुलेशन करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? प्रतिवर्ष 10%, प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपये, 63,500 रुपये की राशि निवेशित की गई। यदि 16 वर्ष के बाद राशि निकाली जाए और कुल राशि का 3/1/4 हिस्सा निकालकर शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि ज्ञात करना है, चलो देखते हैं। 10% 16 साल, यानी ब्याज तुमको मिलेगा 160%।
अब कुल राशि का निकालना है, यानी कुल राशि हो जाएगी 260%। ठीक है, 260% किसका? 63500 का। ठीक है, परसेंट हटा, बटे में 100 आया। इसका आपने 3/4 निकाल लिया तो बचा कितना? 1/4। 3/4 निकल गया तो राशि कितनी बची? 1/4। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। इधर आप काट दीजिए 4 से। किससे काट दीजिए? 4 से। तो 260 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से। 260 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 65। ठीक है, अब चाहे आप 65 से गुणा कराओ या फिर 13 से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो 65 गुणे 635 भी आप कर सकते हो। जब 65 गुणे 635 करेंगे तो 41,275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 66,500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर साधारण पर निवेश किए गए। 17 वर्ष के बाद राशि निकाल ली गई। कुल राशि का 2/3 भाग शेयर बाजार में निकाल लिया गया, तो शेष भाग कितना है? तो 10% से 17 वर्ष जब आप जाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 170% और राशि हो जाएगी 270%। ठीक, अब ये किस पर मिलेगा? 665 पर इंटू बटे में 100 आ गया। 2/3 निकल गया, बचा कितना? 1/3। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो 2 जीरो आपके हट गए, इधर काटा हम 90 मिल गए। अब 90 से गुणा करो और 9 का मल्टीपल चेक कर लो, जो 9 से कटेगा वही सही होगा। अब 9 से कटेगा से 8 5 13 6 19 से कटेगा नहीं। ठीक, 5 5 10 8 18 7 ये भी नहीं कटेगा, 5 5 10 8 18 ये भी नहीं कटेगा। ये आंसर हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 49,500 रुपये की राशि 19% वार्षिक ब्याज की दर से नहीं, 19 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज की दर से 1,58,000 तो ज़्यादा गड़बड़ी है। क्वेश्चन देखो क्या है कि 49,500 रुपये की धनराशि 19 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज दर पर 1,59,885 रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। अच्छा, ब्याज अर्जित करेगी, देखो ब्याज कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको पहले 1 साल का बना दो। कितने साल का बना दें? 1 साल का। तो 159,885 को हम डिवाइड कर देते हैं 19 से। किससे डिवाइड कर दिया जाए? 19 से। तो जब आप इसको 19 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का जो ब्याज तुमको मिलेगा वो मिलेगा 8,415। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज। और ये ब्याज मिला किस राशि पे है? इस वाली राशि पे मिला है, इसी राशि पे तो मिला है। तो इसके बटे में ये हो गया 49500 रेट बनाने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। बात क्लियर? अब देखो, चाहे ऑप्शन से हिट कर दो चाहे ऐसे, यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए। ठीक, 21 से करेंगे तो 21 चौक 84 ये तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो 15 चौके 60 है, 5 भी नहीं पहुंच रहा है। अब 17 या 19 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अगर हम 19 लेंगे तो 19 चौक 76, वो 76 और इधर भी तुमको जब 19 में कराएंगे तब भी तो मुझे कैरी मिलेगा, तो 76 वाला हो जाएगा ज़्यादा, यानी 17% आपका सही हो जाएगा। क्लियर? 17 बार जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर पर 48,500 रुपये की राशि 18 वर्ष में 48,500 रुपये की राशि 18 वर्ष में 1,57,140 ब्याज अर्जित करेगा। देखो ब्याज ले रहा है तो 1 साल का ब्याज जरा बना दो। जब 1 साल का ब्याज बनाएंगे तो 1,57,140 में किससे भाग कर देंगे? 18 से। किससे भाग किया जाएगा? 18 से। जब हम इसमें 18 से भाग कर देंगे तो 18 अट्ठे 144 होता है, 18 सत्ते 18 0। ठीक, अब ये मिला किस पर है? 48500 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो का भी कैंसिल। अब हमें ये किसके पास में, चाहे 5 से काट लो या फिर ऑप्शन से हिट कर लो, जो भी आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हैं। 87 के पास पहुंचना है। 16 चौके 64 ये होगा नहीं, 20 चौक 80 और इधर आप मान लो करेंगे तो 6 मिलेगा 86, ये भी नहीं पहुंच पाएगा। 22 से कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि 45,500
500 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 15 वर्ष में 1,43,355 रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। तो पहले एक वर्ष का ब्याज बना लो, और एक वर्ष का ब्याज बनाने के लिए हम 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 से जब डिवाइड कर दोगे तो एक साल का जो तुमको ब्याज मिलेगा वो 9555। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 455, जीरो मान लो कट गया, जीरो को हमने डायरेक्ट हटा दिया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर दें 455 से, तो 21 बार जाएगा। कितनी बार, 21 बार। यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रतिवर्ष किस दर से 50,500 रुपये की राशि 20 वर्ष में 1,61,600 का ब्याज देगी। अब 20 वर्ष का है तो इसको पहले एक वर्ष का बना लो। ठीक है, तो 1,61,600 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 80। इसको हम कहाँ से भाग करेंगे, 505, 2 जीरो हटा दो, वो 100 की वजह से क्या हो गए, कट गए, 100 की वजह से कट गए। देखो 101 5 से गुणा ऊपर है, 5 से गुणा नीचे है। अगर तुम चाहो तो आसानी से कर सकते हो, 16 आएगा, 16 पंचे 80, देख लो आप करके, 16 पंचे 80, 16 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 11 वर्ष में 41,500 रुपये की राशि पर 1,14,125 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखो साधारण ब्याज अर्जित होगा ना, तो एक वर्ष का ब्याज बना लो पहले। तो 1,14,125 को डिवाइड कैसे कर दें, 11 से। जब 11 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 10,375 बटे में 415, जीरो अपनी तरफ से हटा दो, जीरो अपनी तरफ से क्या कर दो, हटा दो। तो जब इसको 415 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, क्योंकि 25 चौके 100, यही एक पास से पहुंच रहा, बाकी सब आगे निकल जाएंगे। 23 पीछे रह जाएगा, 27 बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2244 है तो मूलधन ज्ञात करो। 20% मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता है, या फिर आप सक्सेसिव लगाना चाहो तो 20, 20, 40, 44% ब्याज मिलेगा। और 44% की वैल्यू कितनी दी गई, 22, 22, 4, 4, ये तो दिया है। 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यही बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। 100% निकालने के लिए 25 से गुणा, इधर भी 25 से गुणा, 25 चौके 100, 50 1 51, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये थे आपके 2021 यूपीएसआई में आए हुए साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।